कोरोना वायरस की वैक्सीन का ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने पहली बार इंसान पर ट्रायल टेस्ट शुरू किया है। इंसानों पर परीक्षण की शुरुआत शुक्रवार को हुई। इस ट्रायल में एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट को कोविड-19 का पहला टीका लगाया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए इस ट्रायल टेस्ट में 800 में से एलिसा ग्रेनेट को चुना गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का दावा है कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट एलिसा को लगाए गए टीके पर अब सारे वैज्ञानिकों की उम्मीदें आकर टिक गई हैं। उनका दावा है कि यह पहला टीका होगा जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर कोरोना वायरस से लड़ने में शरीर की मदद करेगा। खुद पर हुए ह्यूमन ट्रायल के बाद एलिसा ने कहा कि एक वैज्ञानिक होने के नाते इस रिसर्च को मैं सपोर्ट करना चाहती हूं और मैं दिल से सपोर्ट करती हूं। इस वायरस पर अब तक कोई स्टडी न करने का मुझे भी मलाल है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इस तरह का सहयोग भी अपने आप में एक अच्छा तरीका हो सकता है। बता दें, जिस दिन एलिसा पर यह ट्रायल शुरू हुआ उस दिन संयोग से उनका 32वां जन्मदिन भी था। एलिसा ने कहा कि मुझे विश्वास है कि यह ट्रायल हमें वैक्सीन के नतीजे तक जरूर लेकर जाएगा। एलिसा के अलावा कैंसर पर रिसर्च करने वाले एडवर्ड ओनिल को भी यह टीका लगाया गया है। ओनिल को मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी का टीका लगाया गया है। कोविड-19 की तरह मेनिंजाइटिस भी एक संक्रामक रोग है जिसमें आदमी के शरीर और उसके हड्डी और उसके रीढ़ की हड्डी और दिमाग की हड्डी की झिल्ली में सूजन बढ़ जाती है। एलिसा और ओनिल को टीके लगने के बाद अब 48 घंटे तक उनकी सेहत पर पूरी बारीक नज़र रखी जा रही है। वैक्सीन के प्रभाव को समझने के लिए या समझने के बाद वैज्ञानिक दूसरे चरण में अन्य वॉलंटियर्स को टीका लगाएंगे। दूसरे चरण के लिए 18 से 55 साल तक के स्वस्थ लोगों को चुना गया है। इन सभी लोगों को 2 गुटों में बांटने के बाद उन पर दोनों अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। हालांकि उन्हें यह भी बताया नहीं जाएगा कि उन्हें कौन सा टीका दिया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वैक्सीनोलॉजी के प्रोफेसर और रिसर्च की लीडर सारा गिलबर्ट ने कहा, इस ट्रायल से व्यक्तिगत तौर पर मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं। मैंने काफ़ी उम्मीद लगा रखी है, लेकिन रिपोर्ट के आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि यह कोरोना वायरस से लोगों को बचाने में आखिरकार कितनी कारगर होगी। इस रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कोरोना वायरस के सरफेस पर जीन से स्पाइस प्रोटीन लिया, उसकी मदद से तैयार वैक्सीन को संबंधित व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट किया और यह वैक्सीन शरीर में एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने के बाद इम्यून सिस्टम को उत्तेजित करेगी और शरीर में टी सेल्स को भी एक्टिवेट करेगी, जो इन्फेक्टेड सेल्स को नष्ट करने में काम में मदद करेगी। इसकी खासियत यह भी है कि अगर कोरोना वायरस शरीर पर दोबारा भी हमला करेगा तो ये एंटीबॉडीज़ और सेल्स उससे लड़कर शरीर का बचाव करेंगे। इससे पहले यह माना जा रहा था कि रेमडेसिविर कोविड-19 के इलाज में कारगर साबित हो सकती है, लेकिन चीन के परीक्षण में यह दावा सफल नहीं हुई। चीन के इस असफल परीक्षण के ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अचानक प्रकाशित कर भी दिया गया था, जिसके अनुसार यह दावा किया गया कि इस दवा से मरीजों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है, न ही मरीज के खून से रोगाणु कम किया जा सकता है। ऐसे में वैज्ञानिकों द्वारा, जो कि इस वक्त पहली बार ह्यूमन बॉडी पर टेस्ट कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिक, उनके इस टेस्ट को लेकर सारी दुनिया की उम्मीदें टिकी हुई हैं और उम्मीद किया जा रहा है कि इस बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया को राहत दिलाने में कामयाब होगी। कीजिए सब्सक्राइब हमारे YouTube चैनल को, साथ ही Facebook, Twitter, Instagram, Google+ पर भी फॉलो करें। LinkedIn पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।